गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का 4th चैप्टर द कोप एंड द एंथम रीड करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक ही कैरेक्टर है आपका सोपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो देखिए, सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। जो सोपी है वो मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा हुआ था और यहाँ पर कई संकेत दिखाए जा रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं। बर्ड्स बिग टू फ्लाई साउथ, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। पक्षियों ने दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू कर दिया है, लोग नए नए गर्म कपड़े चाहने लगे हैं और सोपी भी अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर हिल रहा है। When you see these signs, you know that winter is near। तो आपको पता चल जाएगा इन संकेतों को देखकर कि सर्दियाँ आ रही हैं। A dead leaf fell at Sophie's feet। एक सूखा पत्ता सोपी के पैरों पर गिरता है। That was a special sign for him that winter was coming। तो ये मेन संकेत था कि सर्दियाँ आ रही हैं। It was time for all who lived in Madison Square to prepare। सभी लोगों के लिए तैयार होने का टाइम था। अब सोपी के दिमाग में एक फैक्ट आ गया था कि अब टाइम आ गया है और उसको इस ठंड के मौसम से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी सीट पर बेचैनी से हिल रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो आशाएं थी सर्दियों के लिए वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ना तो वो कहीं जहाज़ पर यात्रा करना चाहता था, ना ही वो दक्षिण में जाना चाहता था, ना ही नेपल्स की खाड़ी को देखना चाहता था। वो तो केवल ब्लैकवेल द्वीप पर, ब्लैकवेल आइलैंड पर बनी जेल में 3 महीने की जेल चाहता था कि भाई उसको 3 महीने की सज़ा हो जाए। और जेल में मतलब 3 महीने तक उसको डेली बिस्तर मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा और अपने आप को वो ठंड से बचा पाएगा। For years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सर्दियों में जो ये ब्लैकवेल आइलैंड था यही उसका घर बन जाता था। मतलब हर सर्दियों में वो जेल चला जाता था ताकि इसको खाने को मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। भाई जो अमीर लोग होते थे वो तो सर्दियों में फ्लोरिडा जाने की या भूमध्य सागर के तटों पर जाने की योजना बनाते थे, लेकिन सोपी ने तो बेचारे ने केवल इस आइलैंड पर जाने की ही योजना बनाई थी और अब वो टाइम आ गया था। द टाइम हैड कम। 3 बड़े अखबार जो उसने अपने कोट के नीचे अपने पैरों पर ढके हुए थे वो भी उसको गर्म नहीं कर पा रहे थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो सोपी जो है उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। शहर में ऐसी कई जगह थी जहाँ वो जा सकता था भाई, और रहने के लिए खाना और बिस्तर भी मांग सकता था और ये चीज़ें उसे मिल भी जाती। वो एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था और अपना ठंड में अपना बचाव कर सकता था सर्दियों में। फिर भी उसको जो ये ब्लैकवेल आइलैंड था ये ही ज़्यादा पसंद था। सोपी स्पिरिट्स वाज प्राउड। सोपी जो था वो एक प्राउड फील करने वाला व्यक्ति था, मतलब थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, मतलब अगर वो ऐसी किसी जगह पे चला जाता तो उसे कई काम करने पड़ते। उसे किसी न किसी तरीके से तो भाई उनका हिसाब किताब पूरा करना पड़ता, जो उसके लिए रहने की जगह अरेंज करते और उसको पूरे शरीर को साफ़ करने के लिए, मतलब उसको नहाने के लिए कहते और वे उसके प्रश्नों के उत्तर देने को भी कहते। और सोपी ये सब चीज़ें नहीं चाहता था कि कोई उसे कुछ पूछे या कुछ कहे, वो ये सब नहीं चाहता था। तो वो चाहता था कि जेल ही बेटर है, उसको बस जेल हो जाए और कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट। तो उसको लगा जेल ही बेटर है इससे। और जेल के कुछ नियम होते थे, रूल्स होते थे जो उसको फॉलो करने होते थे, लेकिन फिर भी जेल में, प्रिजन में एक जेंटलमैन की जो लाइफ है वो उसकी खुद की होती है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड। तो उसने आइलैंड जाने का डिसाइड तो कर ही लिया था। फिर वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस। तो इससे करने के भी कई आसान तरीके थे। भाई जेल में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। द मोस्ट प्लेजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट।
तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये था कि वो अच्छे से रेस्टोरेंट में जाए और अच्छा सा खाना खा ले वहाँ पे। फिर वो उससे ये कह दे वेटर को कि उसके पास तो पैसे नहीं है। फिर कोप यानी पुलिस वाला, फिर पुलिस वाले को बुलाया जाएगा और वो बड़े ही क्वाइटली मतलब आराम से कह देगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और पुलिस वाला जो है उसको अरेस्ट करेगा। फिर उसको जज के पास ले जाया जाएगा और जज बाकी का काम कर देगा, मतलब उसको जेल में डाल देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। मतलब सोपी सीट को, जो पार्क में सीट थी ना, उसको छोड़ के निकल जाता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से थोड़ा आगे चला जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू ये दोनों स्ट्रीट से मिलती थी। अब वो चौराहे पर आ गया। अब उसने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखा अपने सामने। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पर हर शाम को भाई अच्छा भोजन करने शहर के अमीर अमीर लोग वहाँ पे आते थे। सोपी बिलीव्ड दैट अबू हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। भाई सोपी को लगा कि अपने टांगों से ऊपर तो वो ठीक ठाक लगता है, उसका फेस भी क्लीन था, कोट भी उसका अच्छा था, भाई ज़्यादा बुरा नहीं था। और अगर उसको एक टेबल मिल जाए तो बाकी का काम तो अपने आप ही हो जाएगा, भाई वो कैसे भी एंट्री कर ले उसमें, तो उसका जो हिस्सा शरीर मेज़ के नीचे रहेगा, मतलब पैंट वैंट जूते वगैरह, वो दिखाई नहीं देंगे अगर उसको टेबल मिल गया तो। और वेटर उसके लिए वो सब चीज़ें ला देगा जो उसके लिए ऑर्डर करेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट। उसने ये सोचना भी शुरू कर दिया कि वो क्या क्या खाएगा। तो अपने माइंड में उसने पूरा डिनर देख लिया और पैसे भी मतलब उसने सोच लिए थे, वो ज़्यादा महंगा नहीं खाएगा। वो ऐसा नहीं चाहता कि भाई जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो बुरा माने, ज़्यादा गुस्से में उसको देखें। तो बस उसका काम था भाई अपना पेट भर ले और बाकी अपने घर, सर्दियों के घर चला जाए, मतलब जेल चला जाए। तो जैसे ही सोपी ने अपना पैर रखा रेस्टोरेंट के दरवाजे पर, हेड वेटर ने उसको देखा और उसके पुराने जूते देखे, ओल्ड शूज़ एंड टॉर्न क्लोथ्स, और उसके फटे हुए कपड़े देखे। तो वो फटाफट उसने उसको पकड़ा और धक्का मार के बाहर निकाल दिया, मतलब वेटर ने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। सोपी ब्रॉडवे से मुड़ा। इट सीम्ड दैट द मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। मतलब ये जो उसको ईजी तरीका लग रहा था ये नहीं हुआ उसका पूरा, अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो 6th एवेन्यू के कोने पर एक बिजली से रोशन, मतलब शीशे की चौड़ी खिड़कियों वाली कोई दुकान थी। तो सोपी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। लोग कोने की तरफ भागते हुए आए, मतलब जब पत्थर लगा खिड़की पर तो लोग भागते हुए आए और एक पुलिस वाला भी वहाँ पे आ गया। तो सोपी एक जगह पे खड़ा रह गया जब उसने पुलिस वाले को देखा और जानबूझ के उसने स्माइल की पुलिस वाले को देख के। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप। तो पुलिस वाले ने पूछा वो आदमी कहाँ है जिसने ऐसा किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। तो सोपी कहता भाई आपको लगता नहीं क्या मैंने ऐसा किया है। तो सोपी थोड़ा खुश लग रहा था, फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन पुलिस वाले का मन जो था वो सोपी को दोषी नहीं मान रहा था। भाई जो लोग शीशा तोड़ते हैं वो पुलिस वाले से बात करने के लिए वहाँ थोड़ी ना खड़े रहेंगे, और ना ही वो इतनी तेज, वो तो वहाँ से भागेंगे तेज़ी से। तो पुलिस वाले ने गली में किसी और आदमी को वहाँ पे भागते हुए देख लिया और पुलिस वाला भी इसके पीछे भागा और सोपी जो है वो दुखी मन से दूर चला गया धीरे धीरे। अब वो दोबारा से फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट। अब उसी गली में एक दूसरा रेस्टोरेंट भी था। इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। अब ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। लोग भी वहाँ ज़्यादा अमीर नहीं जाते थे। इसका खाना भी इतना अच्छा नहीं था। सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। मतलब सोपी अपने जैसे कपड़े थे उनके साथ अंदर चला गया और किसी ने उसको रोका भी नहीं। वो एक टेबल पे बैठ गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। और जब उसने ख़त्म किया तो उसने बोल दिया भाई ही हैड नो मनी, उसके पास तो पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। तो सोपी कहता अब भाई मैंने खाना खा लिया, तुम्हें पैसे नहीं दिए तो जाओ पुलिस को बुला लो और मुझे इंतज़ार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। भाई तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है। उसने दूसरे वेटर को बुलाया
द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और उन दोनों वेटर्स ने सोपी को कान से पकड़ के बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स। मतलब वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, कपड़ों से धूल झाड़ी। और प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम। भाई जेल जाना तो उसको एक सुखद सपना लग रहा था, भाई कैसे ये सपना पूरा हो। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। जो आइलैंड था वो बहुत ही दूर उसको दिखाई दे रहा था। ए कोप हुआ स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था, वो भी हंसा और वहाँ से चला गया। सोपी ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अब वो कई थिएटर्स के पास पहुँच गया था और यहाँ पर गलियाँ जो साफ़ सुथरी थी, लोग भी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और आदमी औरतें महंगे महंगे गर्म कोट पहने हुए वहाँ पे घूम रहे थे। फिर भी सोपी को एक डर था कि कोई भी पुलिस वाला उसको भाई अरेस्ट कर ही नहीं रहा है। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फिर उसने क्या देखा कि एक बड़े से थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने कुछ और करने की सोची। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मस्ट ड्रिंक। मतलब उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे कि उसने शराब पी रखी हो। उसने आवाज़ को भी इतना ऊंचा कर दिया जितना वो कर सकता था और वो उसने डांस किया, वो चिल्लाया। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोपी। और उस पुलिस वाले ने सोपी की तरफ पीठ फेर के खड़ा हो गया और उसके पास कोई आदमी खड़ा था ना, तो वो पुलिस वाला उससे कहने लगा कि इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, कि ये तो कॉलेज के लड़के हैं, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते और हमें ऑर्डर है कि इनको चिल्लाने दो, भाई इनका कुछ नहीं करना। सोपी वाज क्वाइट। अब सोपी फिर से चुप हो गया। वाज नो कोप गोइंग टू टच हिम। क्या कोई पुलिस वाला आज उसको नहीं पकड़ेगा। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वॉज एज फार अवे एज ए स्टार। मतलब उसको वो आइलैंड जो था, जो जेल थी, वो इतनी दूर लग रही थी जितने की स्टार। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपने पतले कोट को खींचा, हवा बहुत ठंडी थी। फिर उसने क्या देखा कि एक आदमी दुकान पे न्यूज़पेपर खरीद रहा था और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था वो दरवाजे के पास रखा था। सोपी उस शॉप के अंदर जाता है, उस अम्ब्रेला को उठाता है और धीरे धीरे चल पड़ता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। और उस आदमी ने भी सोपी का पीछा किया। भाई सोपी ने उसका अम्ब्रेला उठा लिया था तो उस आदमी ने उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड। तो वो आदमी कहता भाई मेरा अम्ब्रेला। ओह इज इट सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल ए कोप, आई टुक इट। तो सोपी कहता अच्छा तुम्हारा छाता है ना, तो जाओ पुलिस को बुला लो, मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते तुम। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। देखो वहाँ कॉर्नर में पुलिस खड़ी है, जाओ बुला लो। द मैन वॉकड मोर स्लोली। वो आदमी धीरे धीरे चलने लगा। सोपी ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसको सोपी को फिर से फीलिंग आ गई थी अब की बार भी वो फेल ही होगा। तो कोप ने देखा उन दोनों आदमियों को। आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। तो वो अम्ब्रेला मैन कहता है भाई तुम्हें पता ही है ऐसा कई बार हो जाता है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। भाई अगर ये तुम्हारा छाता है तो भाई मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। भाई मुझे तो ये रेस्टोरेंट में मिला था। मतलब क्या था कि उस आदमी ने भी वो अम्ब्रेला कहीं से उठाया था, तो अब यहाँ पर सोपी की फिर गलती नहीं थी। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। अम्ब्रेला मैन तो निकल गया जल्दी से। द कोप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। जो पुलिस वाला खड़ा था वो भी किसी लेडी की मदद करने लगा। तो सोपी ने फिर चलना शुरू कर दिया। उसने अम्ब्रेला दूर फेंक दिया और वो अपने आप को मतलब यूँ कहता है कि क्या आज मेरे को कोई अरेस्ट करेगा, लोगों ने तो मुझे राजा समझ लिया है कि मैं तो जैसे कुछ गलत ही नहीं करूँगा। एट लास्ट सोपी केम टू द वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब लास्ट में सोपी थक हार कर शहर की उन गलियों में पहुंच गया जो बहुत ही शांत थी। ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवार्ड्स मेडिसन स्क्वायर। वो मुड़ा और साउथ में मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। अब वो घर जा रहा था और घर भी क्या, वही पार्क वाली सीट। तो लेकिन एक मतलब शांत कोने पर सोपी रुका। कहीं पर थोड़ी शांति थी, क्वाइट कॉर्नर, तो वहाँ सोपी रुका। और यहाँ पर उसके बचपन का एक पुराना घर था और घर की एक खिड़की में से वो उसको हल्का प्रकाश उसको दिखाई दे रहा था। यहाँ उसका लिविंग रूम होता था और यहाँ पर उसने खुशियों के कई पल बिताए थे बचपन में। तो सोपी के कानों में वो जो स्वीट म्यूज़िक था वो आ रहा था और मतलब उस सोपी को उसने वहीं रोक लिया। भाई वो स्वीट म्यूज़िक जो वहाँ से आ रहा था ना, सोपी वहीं रुक गया। द मून वाज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। जो मून था वो एकदम पीसफुल और ब्राइट था। वहाँ पे वह अपने ऊपर पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था
और कमरे से आने वाले म्यूज़िक को भी उसने वहीं पे रोक लिया, क्योंकि इस म्यूज़िक को वो काफ़ी लंबे टाइम से जानता था। और जब उसके भाई माता पिता, फूल, उसकी आशाएं भी जो ऊंची थी, हाई होप्स थी, उसके फ्रेंड्स थे, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता था, साफ़ सुथरे उसके विचार थे, मतलब वो अपने बचपन की बातों को याद करता है। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तो उसकी आत्मा में एक अद्भुत आश्चर्यजनक बदलाव आ गया। और ही सा हिज सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। तो उसने देखा भाई वो कितना गिर चुका है, भाई उसने अपने जो बेकार दिन थे, जो उसकी रॉन्ग डिज़ायर्स थी, गलत इच्छाएं जो उसने पाल रखी थी, जो उसकी मरी हुई आशाएं थी, जो खोए हुए उसकी पावर थी, उसके शांति की, उसके मन की, तो उससे मतलब उसको देखकर उसको पश्चाताप हुआ। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हर्ट आंसवर्ड हिज दिस चेंज इन हिज सोल। तो अगले ही पल उसके दिल ने भी मतलब उसकी आत्मा में थोड़ा बदलाव बताया। वह अपनी ज़िंदगी को फिर मतलब उसने सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ को फिर चेंज करूँगा, अपने जीवन को बदलूँगा और अपने आप को इस मड, इस कीचड़ से बाहर निकालूँगा। वह अपने आप को एक बार फिर से एक अच्छा इंसान बनाएगा, ए मैन ऑफ हिमसेल्फ, बहुत ही अच्छा इंसान बनाएगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ। भई अभी टाइम भी है, अभी वो जवान भी है, वो अपने पुराने उद्देश्य को पहचान चुका है और उसको पाने का प्रयत्न करेगा। उस स्वीट म्यूज़िक ने उसके अंदर चेंज ला दिया था और कल उसको काम भी मिल जाएगा, क्योंकि एक आदमी ने एक बार उसको कुछ जॉब ऑफ़र की थी, तो वो उस आदमी को ढूंढेगा और संसार में अपनी एक पहचान बनाएगा। वह अवश्य कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तभी सोपी को अपनी मतलब आर्म पर किसी का हाथ महसूस हुआ, किसी ने उसकी बाजू पर हाथ रखा। तो जल्दी से मुड़कर उसने क्या देखा कि एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर आस्क्ड द कोप। तो पुलिस वाले ने कहा भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। नथिंग सेड सोपी। सोपी कहता भाई कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कोप। तो पुलिस वाला कहता तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, भाई नई उम्मीदों से सोपी भरा हुआ था। बिगेन टू आर्ग्यू, सोपी ने आर्ग्यू करना शुरू किया, बहस करना शुरू किया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यूयॉर्क कोप। और एक न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ जो आर्ग्यूमेंट करना वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। कम अलॉन्ग सेड द कोप। वो पुलिस वाला कहता मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। तुम्हें 3 साल की सज़ा होगी, तुम यहाँ पे खड़े चोरी की प्लानिंग कर रहे हो ज़रूर। तो सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले दिन जज ने भी सोपी को ये सज़ा सुना दी। मतलब क्या देखा बच्चों आपने कि जब सोपी सब कुछ बुरा करता जा रहा था, कितने गलत काम किए, तब उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। और जब लास्ट में उसने ये सोचा कि अब वो कुछ अच्छे काम करना शुरू करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, तब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मतलब जो वो चाहता है सब उसका ओपोजिट हो जाता है लास्ट में। ठीक है बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।